Hyderabad actually. I came from Hyderabad. Yeah. Yeah. Okay guys, see ya. पिछले एपिसोड में मैं और मेरा फ्रेंड दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल विलेज को देखकर आए थे और अब दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस को देखने के लिए जा रहे हैं। मानना पड़ेगा कि हिमालय में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हिमालय की तरह बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो सीरीज़ को शुरुआत से देखें। आपको मेरे स्पीति वैली में पहुंचने तक के सफ़र की पूरी कहानी पता चलेगी। अब मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ सर्दी में मेरे गोप्रो की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। लाइक इट इज़न्ट इवन लास्टिंग हाफ एन आवर, तो उसका भी थोड़ा और ध्यान रखना है। मेरे को बार बार चार्ज करना पड़ता रहेगा। एक्चुअली मेरे पास हैं तो 2 बैटरी, पर यहाँ पे 2 बैटरी से काम नहीं चल रहा। बाय बाय। कुछ तो बेच रही थी वो शो। क्या चीज़ है? हाँ जी, क्या चीज़ दिखाया? फॉसिल। ओके दिखाओ दिखाओ। एक फॉसिल दिखाया बच्ची ने, दिखाइए। अरे वाह वाह, सो दिस इज़ ए फॉसिल। नाइस। यहाँ पे रिंग्स वगैरह बने हुए हैं इसके। कूल। अच्छा है। आपका नाम क्या है? ओके चलो बाय बाय। ओके गाइस बाय। वो नीचे जहाँ पे वो जो डिश लगी हुई है छत के ऊपर, वो एक पोस्ट ऑफिस है और हमें गाड़ी यहाँ पे खड़ी करनी पड़ेगी। गाड़ी खड़ी करके फिर हम वहाँ जाएंगे। पहले मुझे लगा ऊपर ये है, पर वहाँ पे सिर्फ साइन बोर्ड है पोस्ट ऑफिस का, ऊपर तो सिर्फ कैफ़े है। सेलेक्ट किया खुद के लिए करो, मैं नहीं कर रहा। ऐसे एक और। सो हम अभी वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, थॉमस को अपने घर पे पोस्ट करना है, उसे केरला पोस्ट भेजना है। शो अगेन। 2-3 पोस्ट कार्ड उसने लिए हैं, यहाँ से उसे पोस्ट करना है और देखते हैं इसके होम टाउन तक पहुँचता है नहीं। सो ये पोस्ट ऑफिस है और पोस्ट करने के लिए पीछे की तरफ जाना पड़ता है, वहाँ से जो रास्ता है। यहाँ से बहुत स्टीप चढ़ाई है और चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाती है। नहीं, स्टैमिना कम नहीं है मेरा, बस हाई एल्टीट्यूड की वजह से थोड़ी एयर कम है तो आउट ऑफ ब्रेथ बहुत जल्दी हो जाते हैं। बहुत स्टीप है, बहुत ज़्यादा स्टीप है। ओके गाइस, हम हिक्किम से निकल रहे हैं। यहाँ पे थॉमस को अपने घर पे पोस्ट करना था तो उन्होंने पोस्ट किया। इट टुक सम टाइम, 15-20 मिनट लग गए, बट हाँ इतनी दूर आए हैं तो अपनी इच्छा भी कर लेनी चाहिए पूरी। चलो अब हम निकलते हैं लांगसा के लिए। सो यहाँ पे इतना ज़्यादा एल्टीट्यूड है, इट्स मोर देन 4 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी लेवल, अराउंड 4.5 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। तो एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा है कि एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, अब जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। खैर दिक्कत नहीं हो रही, बस ये है कि थोड़ा सा भी फिज़िकल वर्क करने में सांस फूल जाती है। ऑल गुड या? कहाँ, कॉमिक की तरफ? हाँ, कॉमिक। अच्छा आ गई है। 5-10 मिनट। हाँ, हम लोग इधर लामजा की तरफ जा रहे हैं। हम लामजा की तरफ जा रहे हैं। लामजा जा रहे हो ना? हाँ, यहाँ से हो गया, अब आगे जा रहे हैं। पूछ रहा हूँ, पहले हिक्किम आएगा पहले कॉमिक आएगा? बीच एक रास्ता कट जाएगा नीचे की तरफ हिक्किम आएगा, ऊपर की तरफ कॉमिक आएगा। कॉमिक के लिए सीधा निकल जाना, 2 मिनट का रास्ता है, मोनेस्ट्री आ जाएगा, विजिट करके फिर हिक्किम से सीधा नीचे चले जाना।
पहले कॉमिक जाऊँ फिर हिक्किम जाऊँ? हाँ, हिक्किम नीचे जाते हुए आएगा। अच्छा चलो। ओके मैन। हालांकि मैं अब तक 20-30 बार बोल चुका हूँ, बट द फैक्ट इज़ यहाँ के गांव बहुत प्यारे हैं। सच क्यूट क्यूट विलेजेस। लुक, उनके कलर स्कीम भी ऑलमोस्ट मैच करता है और बहुत प्यारे दिखते हैं। ओक, सम पीपल हियर चिलिंग, रिलैक्सिंग। चलो यहाँ से एक शॉर्टकट लेते हैं। बहुत स्टीप स्लोप है, बहुत ज़्यादा। ब्रेक लगा लगा के चलना पड़ रहा है, बट घूम के आने से बेटर है यहाँ से। चलो, प्रेटी गुड। या इतना लंबा घूम के आना पड़ता है, इससे बढ़िया यहाँ से हम आ गए। ये रहा बुद्धा स्टैचू। एंड देयर इज माय फ्रेंड। सो ये मेरे पीछे लामजा का बुद्धा स्टैचू है। इट्स वेरी फेमस। और ये गांव है वो पूरा, यहाँ से लेके आगे तक उनके, वहाँ तक उनके खेत हैं और बहुत प्यारा लगता है। I lost my balance. And you know, that's when the colors started to change. ये छोटा सा प्यारा सा गांव लामजा, यहाँ पे बुद्धा का स्टैचू। और इसकी मान्यता ये है कि बुद्धा यहाँ से सारे गांव पे अपनी नज़र रखते हैं। मीन्स ही इज़ कीपिंग ए वॉच ओवर ऑल द विलेजेस। चलिए हम चलते हैं की मोनास्ट्री की तरफ। पहुँच गए। And it was somewhere then I started to feel covered in chaos. And it was somewhere then don't look at me. ये लीजिए, हम स्पीति नदी के पास में आ गए हैं। नदी तो बहुत प्यारी लगती है यहाँ से देखने में। वो उस तरफ एक और गांव है, एक ही गांव है और बीच में इतनी प्यारी नदी, ब्यूटीफुल। सो यहाँ रोड वाइडनिंग का काम हो रहा है। खैर हम तो निकल ही सकते हैं, बाइक तो आ ही सकती है यहाँ से। देखो सामने कितना प्यारा नज़ारा। सो हम काजा वाले मेन रोड पर आ गए। एंड ओ माय गॉड, इतना ऑफ रोड चलने के बाद प्लेन रोड पे आने का मज़ा ही अलग है। सो ये एक ब्रिज है, ये स्पीति का ब्रिज है। इससे सीधा जाएंगे तो आएगा की मोनास्ट्री, और इधर से लेफ़्ट लेके जाएंगे तो आएगा आपका बाल्टा, फिर रोहतांग, और बाकी मनाली का रूट इस तरफ से जाता है। की मोनास्ट्री इज़ 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। एंड ओ माय गॉड, ये ब्रिज तो ऐसी हालत में है क्या बताऊँ। बस निकल जाए, हम निकल जाएं। हाँ, ये आवाज़ भी कर रहा था, ये तो खट खट खट। निकल गए हम जैसे तैसे बस। तो लीजिए जी, लगभग हम पहुंच गए की मोनास्ट्री। वो सामने कुछ बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे मोनास्ट्री होगी। सी वो सामने ऊपर पहाड़ के, वेरी ब्यूटीफुल। यार यहाँ सनलाइट बहुत तेज़ लगती है। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। हम की मोनास्ट्री जा रहे हैं और यहाँ पे स्पीति नदी के किनारे पे खेत हैं। कितने अच्छे लगते हैं सनलाइट में। सामने ब्लू कलर का स्काई और सामने स्नो वाली माउंटेन्स। हाँ हाँ, वेरी प्रिटी। वो रही सामने मोनास्ट्री, काफ़ी दूर है फिर भी ये काजा से। की मोनेस्ट्री देखने में जितनी अच्छी है उतनी ही आश्चर्यजनक है उसके पीछे की कहानी। इस मोनेस्ट्री पर कई बार हमले हुए, लेकिन उसके बाद भी एक किले की तरह खड़ी रही।
बार बार तोड़े जाने के बाद वापस बनाए जाने की वजह से इसको एक बॉक्स की तरह का आकार मिला। इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए आप ये बोर्ड पढ़ सकते हैं। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने का देखने। एक्चुअली क्या है, बहुत भूख लग रही थी। खाने के लिए रेस्टोरेंट मिल जाएगा क्या? अच्छा, ये कोने पे? ओके ओके ओके, थैंक यू। सो हम खाना यहाँ पे खाने का सोच रहे हैं। चलो, खुला है आंटी? सिर्फ चाउमीन मिलेगा? कैसा होता है? अच्छा होता है? चलो नहीं तो आगे खा लेंगे कहीं। सो ये हम खा रहे हैं थुपका। दिस इज़ वेज थुपका, दिस इज़ चिकन थुपका। ये यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है और हम खाएंगे इसे चॉपस्टिक के साथ। मैं लाइफ में पहली बार खा रहा हूँ चॉपस्टिक के साथ, मुझे पता भी नहीं है कैसे पकड़ना होता है। ऐसे ऐसे कैसे ना कैसे तो खाता है। सही लगेगा। मैं तो ऐसे खा लूँगा। सो मैं ट्राई तो पूरा कर रहा हूँ इसको पकड़ने का, पर मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा। आंटी ने बनाने में इसको आधा घंटा लगा दिया, हमें खाने में लगभग 1 घंटा लग जाएगा। पहले सीखना पड़ेगा कैसे खाना है। सो आंटी हम पे तरस खा के एक कोक दे के आई है। उन्होंने देखा हमसे खाया नहीं जा रहा तो एक कांटा लेके आ गई, इससे खा लो। बहुत तरस आ गया उन्हें। ओके गाइस, सो हमने थुप्पा खा लिया। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम खाया। बच गया, अभी गिर जाता। सो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम खाया और मुझे पता भी नहीं था क्या एक्सपेक्ट करना है। यहाँ पीछे की ढलान थी तो मेरा पैर थोड़ा आगे पड़ गया था, बट गाड़ी नहीं गिरने दी। यहाँ पे सनलाइट बहुत डायरेक्ट पड़ती है, बहुत तीखी पड़ती है, और अभी तो सन एकदम मेरी आंखों के सामने है। सनवाइजर लगा लेता हूँ। तो गोप्रो की प्रॉब्लम है, बड़ी जल्दी हैंग होता रहता है। ओके, सो गाइज हम की मोनास्ट्री से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं लोसर की तरफ। बीच में किब्बर भी पड़ेगा, पर हमें लगता नहीं है कि हम वहाँ पे रुक पाएंगे, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और हमें लोसर पहुँचने में 1.5 घंटा लग जाएगा कम से कम। अगर हम तिब्बर में रुक गए तो हमें रात में अंधेरे में चलानी पड़ेगी गाड़ी, विच आई डोंट प्रेफर। Look at this. These are one of the most remotest roads in the world. Oh my God. ये इन दो पहाड़ के बीच की जो वैली है बहुत ही ज़्यादा गहरी है। मुझे तो यहाँ से दिख भी नहीं रहा कितना है। तो अभी 2 रोड जाती हैं, हमें देखना है हमें किस डायरेक्शन में जाना है। चिचिन इधर है या इधर है, हमें तो पता नहीं है, नेट भी नहीं चल रहा है। एक पीछे से कार आ रही है, उससे ज़रूर पूछ सकते हैं। कौन सा? ये वाला ना? चिचिन के लिए नीचे से? ओके, थैंक यू। एंड दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। Oh my God, shit, बहुत नीचे है, खाई है। ये बहुत ही ज़्यादा नीचे है। बहुत ही ज़्यादा गहरा है। सो अभी मैं जिस सस्पेंशन ब्रिज पर हूँ वो वर्ल्ड का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। कितना गहरा है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जस्ट सी, ओह माय गॉड। आई मीन ग्रैंड कैनियन कुछ नहीं है इसके सामने।
4x तक जूम कर दिया मैंने। दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। हाथ लगा। ओके अब समय था 40 किलोमीटर दूर लोसर तक पहुंचने का, जिसका रास्ता किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होता हुआ जाता था। रास्ता था तो बहुत प्यारा, पर अंधेरा हो जाने की वजह से हमारा कैमरा उसकी खूबसूरती के साथ जस्टिस नहीं कर पाया। हम दोनों रात को लोसर पहुंचे और वहां एक होटल रूम ढूंढकर अपना आज का सफर वहां खत्म किया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस सीरीज में मेरे साथ बने रहिए। एपिसोड को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।